नमस्कार सभी को। आज हम बात करेंगे जीवन के फेलियर को लेके, असफलता को लेके। कई बार जीवन के कुछ क्षेत्र होते हैं, कुछ हमारे सामने कोई चुनौतियां होती हैं जहां हम हार जाते हैं, जहां हम असफल हो जाते हैं और हम असमर्थ हो जाते हैं। तब मन बहुत टूटता है, आत्मा कचोटती है, दिल दुखी होता है। तो दोस्तों, ये दुखी होने की बिल्कुल भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। मैं समझ सकती हूँ इस दुख को, इस जज्बात को। जब फेलियर के बाद हम मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जब हम फेल हो जाते हैं तो मन बहुत टूटता है, बहुत दुखी होता है। लेकिन मैं आपको इस दुख से निकालने के लिए ही आई हूँ, क्योंकि जब भी जीवन में सफलता होती है तो हम खुश हो सकते हैं और हम अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं कि हाँ, हम संपूर्ण हैं, हम परफेक्ट हैं, हम सफल हो गए और हम खुश हो जाते हैं। और उसके बाद वो खुशी थोड़े दिन के लिए रहती है, उसके बाद फिर हम नया कोई प्रयास करते हैं, उसमें सफल होने का प्रयास करते हैं। तो जीवन जीवन तो एक सीखने की प्रक्रिया है जो सदा ही चलती रहती है। और इस प्रक्रिया में कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं, कभी हम सफल होते हैं, कभी असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हर असफलता एक सीख बन जाती है, एक लर्निंग बन जाती है। जब भी हम कोई गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करी या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई आप कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, और अगर आप उस कंपटीशन को क्लियर नहीं कर पाते तो अगली बार आप उस समय अपने आप को देखते हैं, अपने भीतर झांक पाते हैं कि हमने क्या कमी कर दी। और जो सफल हो गया उस एग्ज़ाम में, उसने किस तरह से अपनी तैयारी की थी और हमने क्या कमी कर दी। तो हम अगली बार जब फिर से प्रयास करते हैं तो अपने उस पुराने अनुभव के आधार पर उस गलती को सुधार करके फिर एक नई तैयारी में लग जाते हैं। यदि हमने वो ही मंजिल अपने लिए चुनी है, हमें मान लीजिए वो ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो हम फिर से अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को सुधार करके नए सिरे से फिर से तैयारी करते हैं और इस पर डेफिनेटली कुछ अच्छा बेस्ट कर पाने की संभावना भी बनती हैं और हम फिर प्रयास में लग जाते हैं। तो जीवन एक सीखने की प्रक्रिया है। कोई भी हार आपके पास इसलिए नहीं आती कि आप टूट जाएं, बिखर जाएं, अपने आप को हारा हुआ महसूस करें। वो आप में और निखार लाने के लिए आती है। आपको जब आपकी कमी पता चलेगी तभी तो आप ठीक कर पाएंगे। मान लीजिए आपने तैयारी की, आपने किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए हर दिन एक 5 घंटे का समय दिया। कोई दूसरा बच्चा है जो 4 घंटे का समय देता है, 3 घंटे का समय देता है, लेकिन उस समय में वह बिल्कुल फोकस रह पाता है अपनी पढ़ाई पे। और आप 5 घंटे में उतना फोकस नहीं रह पाते और वो 3 घंटे में उतना फोकस होके अपने काम को बहुत ही बेस्ट तरीके से अंजाम तक ले आता है। और उसकी परफॉर्म यदि अच्छी आ जाती है फोकस की वजह से, तो डेफिनेटली वो सफल भी हो जाएगा। तब फिर आपके सामने देखने में ये प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि हमने 5 घंटे प्रयास किया लेकिन अगले ने 3 घंटे दिया, फिर भी वो कैसे सफल हो गया। फिर अगर आप प्रश्न करेंगे तो डेफिनेटली कुदरत आपको जवाब देती है, आपके भीतर से जवाब आएगा कि सामने वाला जो भी आपका जानकार है, जिसने सफलता हासिल करी, उसका तरीका क्या है पढ़ने का, वो किस तरह से फोकस रहता है और आप किस तरह से डाइवर्ट हो पाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं अपनी पढ़ाई के समय। आप फिर से खड़े होंगे और अपनी उस गलती पर काम करेंगे। तो ये सीखने की प्रक्रिया है। आपके उस गोल को, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितनी भी वाजिब कोशिशें हैं, प्रयास है, मेहनत है, फोकस है, जब आप उसे प्राप्त कर लेंगे तो डेफिनेटली वो सफलता आपके कदमों में होगी। तब आप अपनी असफलता को नहीं दिखेंगे, तब सफलता ही आपका स्वागत करेगी, आपके कदम चूमेगी। बस कुदरत आपको उस मंजिल के लिए तैयार करती है असफलता के माध्यम से कि आप उतने निपुण हो जाएं, उतने निखर जाएं कि आप उस मंजिल पर पहुंचकर उस मंजिल पर कायम रह सकें। मान लीजिए एक कमज़ोर इंसान को किसी ऊंची सीट पे बैठा दिया जाए, रिश्वत के आधार पर, जैक चेक के आधार पर। मान लीजिए एक बार वो बैठ गया तो क्या वो कायम रह पाएगा? और यदि मान लीजिए कायम रह भी पाया तो क्या वो अपना बेस्ट दे पाएगा? क्योंकि उसमें हुनर ही नहीं है, वो स्किल ही नहीं है, उसने वो जाना ही नहीं अपने पद की गरिमा की जिम्मेदारी। एक जो भी पद पे हम बैठते हैं उसकी गरिमा होती है, एक जिम्मेदारी होती है, उतना हमें सफल होना होता है।
तो वो इंसान उतना कर नहीं पाएगा और एक दिन उसे फिर अपना अपदस्थ यानी अपने उस पद का त्याग करना ही होगा। प्रकृति उससे करवा ही लगी किसी भी प्रकार से उसे वो छोड़ना ही होगा जिसके वो काबिल नहीं है। ये बात हर जगह लागू होती है दोस्तों, रिश्तों में, हमारे काम में, बिजनेस में, पढ़ाई में, आपसी मित्र मंडली में, हर जगह जिस चीज़ के आप लायक नहीं होते डेफिनेटली वो आपसे दूर कर दी जाती है। इसलिए मैं यही कहूँगी, अपनी किसी भी असफलता से घबराइए मत, टूटिए मत, बिखरिए मत, अपने आप को कमज़ोर मत जानिए। एक सीखने की प्रक्रिया है ये हर असफलता एक सीखने की प्रक्रिया का पार्ट है। इसे सहजता से लीजिए कि हाँ, सहजता से लीजिए। जब भी आप असफल हो जाएं और अपने अंदर झांकिए कि मैंने क्या कमी करी, मैं क्यों फेल हो गया, मैं क्यों असफल हो गया, सामने वाला सफल क्यों हो गया, इस पे गौर मत कीजिए, इससे आप दुखी होंगे। आप ये गौर कीजिए कि आप और अच्छा क्या बेस्ट कर सकते हैं अगली बार। बस तब आपका वो दुख, असफलता को देख के वजह से जो टूटन है वो समाप्त हो जाएगी और आगे फिर से नई तैयारी करने के लिए आपको मेहनत उतनी नहीं करनी पड़ेगी जितनी कि आप चिंताग्रस्त होकर के मेहनत करेंगे। जब आप फ्री हो जाएंगे कि हाँ, ये मेरी एक सीखने की प्रक्रिया है, इस बार मैंने कुछ कमी करी है, अगली बार मैं उस कमी पर काम करके कुछ अपनी तरफ से बेस्ट करने का प्रयास करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, तो डेफिनेटली आप और बेहतर कर पाएंगे। इसलिए जब भी असफल हो जाएं, टूटिए मत, बिखरिए मत, असफलता को गले मत लगाइए, उससे सीख लेकर के और नए तरीके से फिर से खड़े हो जाइए, क्योंकि ये आप ही के जीवन की कहानी नहीं है दोस्तों, ये सबके साथ है, सबके साथ है। अगर आपको लगता है किसी ने, मान लीजिए हम कंपटीशन की ही बात करें, कोई गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, वो कोई बंदा है जिसने 4-5 बार में भी क्लियर नहीं किया, लेकिन किसी ने एक ही बार में क्लियर कर लिया और हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, हम तो 4-5 साल से लगे पड़े हैं। डेफिनेटली दोस्तों, उसने 1 साल में ही उतना कर लिया है कि वो 1 साल में ही सफल हो सका। इसलिए उससे प्रेरणा लीजिए, तुलना कीजिए, प्रेरणा लीजिए कि वो 1 साल में कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हो सके तो उससे मदद लीजिए। आजकल तो देखिए सीखने के साधन भी बड़े ही आसानी से उपलब्ध हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कीजिए। घबराइए मत। हर असफलता एक सीख के लिए हमारे जीवन में आती है, वो किसी भी प्रकार की हो, भले ही रिश्ते में हो, काम धंधे में हो, घर की साज सज्जा को लेकर के हो, या कोई भी आपका घरेलू काम हो, या किसी भी प्रकार से, भले ही रसोई का ही हम कोई काम करते हैं, रसोई में भी हम कोई नई रेसिपी जब बनाते हैं तो शुरू में हो सकता है हमसे बिगड़ जाए वो, लेकिन हर बिगड़ना हमें सिखाता है कि इस बार क्या कमी रख दी हमने, और अगली बार हम उस कमी को दूर करके कुछ और बेस्ट करते हैं, कुछ निखार करके लाते हैं। तो इसलिए घबराइए मत अपनी असफलता से, इसे सहज लीजिए कि मेरी असफलता मेरी सीख की प्रक्रिया है। बस जब आप इस प्रकार से लेंगे तो अगले कंपटीशन के लिए तैयार हो जाएंगे और अपना बेस्ट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस यही कहना है। कई बार मैं देखती हूँ लोग जब असफल होते हैं तो टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि मैंने भी बहुत टूटन देखी है, निराशा देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े रहने की वजह से, भगवान पे भरोसा करने की वजह से और अपना प्रयास सतत करते रहने की वजह से सफलता डेफिनेटली मैंने आते हुए भी देखी है जीवन में। हाँ, हारिए मत, भगवान पे भरोसा मत छोड़िए, अपना बेस्ट मत छोड़िए करना, और अपने कर्मा को नेक रखिए। कभी भी शॉर्टकट या बेईमानी, चीटिंग, अन्याय या सामने वाले को गिराकर उठने का बिल्कुल प्रयास मत कीजिए। बस अपना प्रयास अपनी दिशा में फोकस रह के कीजिए, सफलता आपको भी ज़रूर मिलेगी। कोई भी सफलता, हमेशा अगर कोई इंसान सफल ही होता रहे तो कैसे फिर वो आगे असफलता के बिना वो कैसे जान पाएगा सफलता का स्वाद। इसलिए भी कभी कभी असफलता जरूरी होती है। एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर संभलता है, फिर गिरता है, फिर संभलता है। चींटी जब चढ़ती है ऊपर, कभी भी दीवार पर चढ़ती है, वो भी गिरती है, संभलती है। ये सबकी प्रक्रिया है। हम इंसान पता नहीं क्यों इतना घबराते हैं, क्योंकि हमें असफलता नहीं चाहिए। तो असफलता नहीं चाहिए तो अपनी तैयारी पुरजोर कीजिए,
ताकि एक ही बार में आप सफल हो जाएं और आपको निराशा हाथ ना लगे। अपनी तैयारी पूरी होने के बाद ही उस एग्ज़ाम में बैठिए जिसमें आपको सफल होना है। फिर देखिए आप भी एक ही बार में अच्छे से आप क्लियर कर ले जाएंगे। इसलिए कभी भी असफलता से निराश मत होइए, किसी भी प्रकार की हो असफलता, रिश्तों में हो, घर गृहस्थी में हो, या अपने काम धंधे में हो, नौकरी बिजनेस में हो, कभी मत घबराइए। ये एक सीखने की प्रक्रिया है। इसे सहज भाव से लेकर के सीख करके और नया और ज़्यादा सीखने के लिए तैयार रहिए, आगे बढ़ जाइए। बस मेरा यही कहना है। मैं नहीं चाहती कभी कोई हारे अपने जीवन से। एक बहुत ही अच्छे दोस्त को मैंने हारते हुए देखा है, इसलिए आज मेरा मन किया कि मैं इस बात पर आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। कभी भी कोई भी ना हारे, अपनी हर हार उसके लिए एक जीत का राह बने, मेरी यही प्रार्थना है आप सबके लिए। थैंक यू वेरी मच।